पॉजिटिव कुछ पॉजिटिव भी करा इन्होंने, पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय द ब्रिटिश रूल, द बिगिनिंग ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 to 4 मार्क्स में आता है, बनाने को वो 6 मार्क में भी डाल सकते हैं, बट इतना कंटेंट है नहीं, 3 to 4 मार्क के लिए ही एक सुटेबल क्वेश्चन है। What were the positive contributions of the British rule or by the British rule? First contradiction, self-sufficiency in food grain production. Self-sufficiency in food grain production. अभी तो हमने पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फेमाइन्स बढ़ गई थी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फेमाइन्स बढ़ी ही क्यों थी? बिकॉज ऑफ insufficient food supplies, because of commercialization। देखो commercialization के दो एस्पेक्ट्स हैं, commercialization के दो एस्पेक्ट्स हैं, one is just producing that much which is sufficient for your own consumption and meeting your rent requirements, and the other is producing as much as possible which will cover your own consumption and selling in the market as well, creating marketable surplus। तो कमर्शियलाइजेशन का एक एस्पेक्ट है इन प्रोड्यूसिंग एज मच एज पॉसिबल फॉर सेलिंग इन द मार्केट एज वेल। अपने लिए तो चाहिए, हम इतना बनाएंगे, हम अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे ऑपरेट करेंगे, अब हमारे पास बायर्स आ गए हैं, ज्यादा बनाएंगे। अगर सिर्फ वही हुआ होता तो ये पॉइंट वैलिड है कि आपकी पोटेंशियल को एनहांस किया गया, आपको सपोर्ट किया गया कि आप बनाओ, जितना फूड क्रॉप बनाना है हम खरीदेंगे, यहां से एक्सपोर्ट करेंगे, बफर स्टॉक्स होंगे, वो सारी चीजें होंगी, देन दिस पॉइंट इज फुली वैलिड। बट जैसे कि मैंने बताया कमर्शियलाइजेशन के दो एस्पेक्ट्स थे, तो फर्स्ट एस्पेक्ट तो वही था, शिफ्टिंग फ्रॉम सेल्फ सस्टेनेंस टू सेलिंग इन द मार्केट, बट एक और एस्पेक्ट था, शिफ्टिंग द नेचर, shifting the composition from just food crops to food as well as cash crops, जिसमें cash crops का composition बढ़ता गया because it was more profitable। तो अगर आप cash crops बनाओगे तो आपकी self sufficiency in food grain production negatively impact होगी। तो लॉन्ग रन में वो हुई थी इनिशियली। कैसे मैं आपको कन्विंस करूं कि मैं आपके भले का सोच रहा हूं? तो मैंने आपको बोला कमर्शियलाइजेशन करते हैं, क्या अपने में लगे हुए हो, ज्यादा बनाओ, तो आपने ज्यादा बनाना शुरू करा। अब मैं बता रहा हूँ किस कंटेक्स्ट में वो बोला जा रहा है। तो इनिशियली कमर्शियलाइजेशन इंट्रोड्यूस करेगी कि आप और बनाओ। तो आपने कहा देखो ये तो हमारे भले के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। आपने ज्यादा बनाना शुरू करा, आपके प्रॉफिट जनरेट हुए, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ। अब उन्होंने बोला कि एक और अपॉर्चुनिटी आई है, अब आप फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स बनाओ, आप और बेटर, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा और ज्यादा कमा पाओगे। फूड क्रॉप्स तो खरीद लेंगे जो भी चाहिए होगा, क्या दिक्कत है, इसमें आपको ज्यादा पैसा मिलेगा कैश क्रॉप्स में। अब वो तो हमारे भले के ही सोचते हैं हमेशा, हम फंस गए वहां पे। तो इनिशियली हुई थी फूड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, बट वो बहुत शॉर्ट लिव्ड थी। शिफ्टिंग ऑफ फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स resulted in frequent famines। आ तो चुका है, yes or no? So this is not a positive contribution in the long run, but the point exists in the book, so you have to use it, but don't use it as the first point। ठीक है ना? Because it is not the most important positive contribution। Commercialization of agriculture initiated by the British government resulted in self-sufficiency in food grain production। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन की भी एक लिमिट होती है। कमर्शियलाइजेशन में तो हमने पढ़ा था, इट लेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फेमाइन्स, मतलब इट इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेमाइन्स बिकॉज द पीपल शिफ्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। खाने की चीजें कम होंगी तो फिर जब क्या होगा कि फेवरेबल रेनफॉल नहीं होगी तो खाने के लिए भी खाना नहीं होगा, भूखमरी होगी। सेकेंड, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन, सो दिस शुड बी योर फर्स्ट पॉइंट। इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड रेलवेज प्रोवाइडेड cheap and rapid transport system and opened up new opportunities of economic and social growth। check on famines, again contradicting। देखो ना, मतलब ये फर्स्ट और थर्ड तो इंटररिलेटेड है, दोनों ही कॉन्ट्रडिक्टिंग है।
चेक ऑन फेमाइंस। चलो मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि इस चीज को आपके माइंड में 1% भी कोई डाउट ना रहे, तो उस चीज के लिए कि जब हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में पढ़ा था एग्रीकल्चर सेक्टर मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन, तो कमर्शियलाइजेशन पढ़ा था। तो कमर्शियलाइजेशन इट रिजल्टेड इन फेमाइंस। हाउ कैन इट एक्ट एज अ चेक ऑन फेमाइंस? इट रिजल्टेड इन फेमाइंस। तो दिस इज लॉजिकल, दैट इज नॉट, बट इट एग्जिस्ट इन द बुक। तो मैं कह रहा हूँ किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, वो शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द फूड ग्रेन्स, रोड्स एंड रेलवेज। तो आप देखना किस कंटेक्स्ट में, तो ध्यान से देखना कि वो बात किस कंटेक्स्ट में करी जा रही है, सिर्फ उतने से ही लिमिटेड रहना। तो चेक ऑन फेमाइंस बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेलवेज, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेलवेज, जब भी खाने की जरूरत होती थी तो पहुंच जाता था। जहां पे भी फेवरेबल क्रॉप प्रोडक्शन नहीं है वहां पे पहुंच जाता था। तो रोड्स एंड रेलवेज डेवलप होने की वजह से जो फेमाइंस है उनकी फ्रीक्वेंसी कम हुई। बात समझे किस कंटेक्स्ट में यूज किया जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। चेक ऑन फेमाइंस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। किस वजह से? बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेलवेज, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेलवेज। कि मैं कह रहा हूं कि आइसोलेटेड कॉन्सेप्ट सुनना पड़ेगा कि उस अगर रोड ही नहीं है, अब एक एरिया है वहां पे खाना बिल्कुल खत्म हो चुका है, रोड ही नहीं है, तो खाना कैसे पहुंचाए? वहां पे पहुंचा सकते हैं? अब रोड आ गई है, रेलवेज आ गए हैं, तो अब खाना पहुंचाना आसान हो गया। तो चेक ऑन फेमाइंस हुआ, यस और नो? तो उस कंटेक्स्ट में बिल्कुल हुआ। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ओवरऑल फूड प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी थी वही कम हो गई थी। हम फूड भी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था ज्यादा। तो चेक हुआ, बट इट इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट, मतलब नॉट अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन। दिस वाज आल्सो शॉर्ट लिव्ड, दिस वाज आल्सो शॉर्ट लिव्ड। तो इसलिए यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर से, ज्यादा बह नहीं जाएंगे। चेक ऑन फेमाइंस खत्म ही हो गए थे मतलब उसके बाद तो जब भी खाना चाहिए था मिलता था, नहीं, बस रोड्स एंड रेलवेज पे रिस्ट्रिक्ट करना, उसकी वजह से कुछ पॉजिटिव बेनिफिट हुआ। Roads and railways worked as a great check on the occurrence and impact of famines, as food supplies could be transported to the affected areas in case of droughts. शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी, पहले बार्टर सिस्टम होता था, फिर ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करा मॉनेटरी इकोनॉमी। कह रहे आप पैसे लो, तो उससे बार्टर सिस्टम में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस, एक तो होता है कोइंसिडेंस, एक होता है व्हाट अ डबल कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस होता है कि जो मुझे चाहिए वो आपके पास है, भाई वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। एक होता है कि जो मुझे चाहिए वो आपके पास है और जो आपको चाहिए वो मेरे पास है, व्हाट अ डबल कोइंसिडेंस। तो बार्टर में ऐसा होता था कि मुझे चाहिए क्लॉथ, आपको चाहिए मिल्क। तो मैं, हमारा ट्रेड कब होगा? जब मेरे पास मिल्क है आपको देने के लिए और आपके पास क्लॉथ है मेरे को देने के लिए। तो आपने बोला मेरे पास क्लॉथ तो है, बट मैं कहा मेरे पास तो मिल्क नहीं है, मेरे पास जूते हैं। कह रहे जूते नहीं चाहिए मुझे, मुझे मिल्क चाहिए। तो फिर मैं जाऊंगा किसी को बेचूंगा जूते, उससे मिल्क लेने की कोशिश करूंगा, फिर मुझे मिल्क मिलेगा, फिर मैं आपको तो बार्टर सिस्टम के अपने ड्रॉबैक्स थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या इंट्रोड्यूस करा, पहले इंट्रोड्यूस हो गया था बट ब्रिटिशर्स ने उसको और ज्यादा पॉपुलराइज करा, मॉनेटरी सिस्टम को। तो मॉनेटरी सिस्टम से ट्रांजैक्शन बहुत कन्वीनियंट हो जाती है, ट्रांजैक्शन बहुत कन्वीनियंट हो जाती हैं, तो उन्होंने वो हेल्प करी। British rule helped the Indian economy to shift from barter system, exchange of goods for goods, to monetary system of exchange. Effective administrative setup. So this should be the second. First should be the better means of transportation. Second is administrative setup. Third is shift to monetary economy. Fourth, self-sufficiency. Fifth, check on famines. और fourth और fifth interrelated हो सकते हैं, बट अगर एक ही पॉइंट देना हो तो बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दो देने हो तो बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ऐसे करना। Effective administrative setup में the British government had an efficient administration system which served as a ready reckoner. Administration, police departments, governments, parliament, laws, तो सबने as it is adopt किया, as it is, और बाद में अपने obviously
जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस थे वो करते गए, बट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप उनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। रेडी रेकनर मतलब इजी एक्सेस, पहले से आपके पास एक समरी है, आपको बस वो अडॉप्ट करनी है। रेडी रेकनर है तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अब वो चीज सेटअप करने। तो पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस हुई थी।